जय मां काली। आज हम धनु राशि के विषय में जानकारी देंगे आपको। और अब हम शुरू करते हैं। जो राशि होती है, धनु राशि का नंबर है 9, तो 9 नंबर की राशि को हम धनु राशि कहते हैं। तो जहां पर राशि होती है वहीं चंद्रमा हम लिखते हैं। तो चंद्रमा से हम गिनते हैं। तो चंद्रमा की गिनती के अनुसार हम यहां से गिनते हैं। पहले राहु को देख लेते हैं। 1 2 3 4। धनु राशि वालों का राहु कलेश का चल रहा है। यानी कि आप यदि व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में आपके रुकावट आ रही है, तो समझ लेना आपका राहु खराब है। ऐसे राशि वालों के पास हर काम में अड़चन आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, परेशान चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम, इन्हीं के पिता है, धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति। 1 2 3 4 5 6, छठे बृहस्पति, यानी कि पूजा के हैं। पूजा पाठ करोगे तो फल देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे। नॉर्मल है, निष्क्रिय कहते हैं, कुछ नहीं कर रहे। पूजा के हैं लेकिन फायदा नहीं करेंगे। जैसे कि इसको मैं कन्या के ऊपर लेके आता हूं। तो जो अब कन्या राशियों की शादी, जो बच्चों की शादी हो रही है, तो जिन कन्याओं की राशि धनुषी है, वो कन्याओं का बृहस्पति छठा है। छठा का मतलब पूजा का। पूजा का मतलब यह है कि शादी तो हो गई, पति तो है, लेकिन क्या करता, कुछ नहीं करता, किसी काम का नहीं। तो उसे कहते हैं पूजा का बृहस्पति। तो धनु राशि वाली कन्याओं की पूजा की शादी चल रही है। तो यदि शादी आप करते हैं तो बृहस्पति की विशेष पूजा करके उसको सही करें। यदि शादी की तारीख निकल चुकी है, कार्ड बढ़ चुके हैं, और यदि अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा टाल दें। और 2025 मई के बाद, मई का महीना 2025 के बाद जब बृहस्पति इस घर में आ जाएंगे, तब इस कन्या का शादी बहुत बढ़िया होगी। और जब शादी बढ़िया होगी तो पिता के पास धन भी बहुत होगा। तो कन्या के बाद अब यहां से हम चले आते हैं इसी धनु राशि से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब व्यापारी की बात करते हैं। एक तो राहु चल रहा है, ये राहु है। एक तो राहु चल रहा है कलेश का, और ऊपर से सूर्य जो है वो पहले तो यहां था, 8वां था। अभी 15 अगस्त के बाद जो है ना, सूर्य सिंह राशि में आए। तो उससे पहले यहां था, तो 8वां राहु था, तो बहुत बुरे हालत थे। अब थोड़े से हालात में बदलाव हुआ है, लेकिन राहु पूरी तरीके से फायदा नहीं करने देगा। यहां से फिर हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां केतु। तो 10वां केतु जो है वो मित्र होता है। तो सिंह राशि वाले का बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन आ नहीं रहा, धन नहीं आ रहा, धन की रुकावट हो रही। तो इसके लिए उनको राहु का उपाय करें तो धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये तो राहु केतु हो गए 1.5 साल के, बृहस्पति हो गए 1 साल का, और शनि जो है आपका यहां पर है कुंभ राशि में। तो शनि आपका जो है मित्र चल रहा है 1 2 3। यानी लड़की पक्ष की तरफ से शादी पूजा की निकल रही है, और लड़के पक्ष से शादी का योग चल रहा है। लड़कों के शादी का योग चल रहा है, लेकिन धनु राशि की लड़कियों का शादी का योग नहीं चल रहा। ये शनि लाभ का चल रहा है। शनि जब लाभ देगा तो कुंवारा लड़का है तो शादी का योग होगा, तो शादी जल्दी करा देगा। और वैसे भी
धन दौलत ऐश्वर्य में भी शनि का बड़ा योगदान रहता है। लेकिन क्या है, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि भाग्य का ढक्कन लगाता राहु। तो ये भाग्य का ढक्कन जो राहु लगाता है, ये कुछ नहीं आने देता। इसको ठीक कर लोगे तो आपको सब लाभ मिलेगा। तो अब आते हैं, ये तो हो गए 1-2.5 साल का, ये 1.5 साल का, ये 1 साल का, तो ये तो जमे रहेंगे, हटेंगे तो है नहीं। लेकिन सूर्य जो है हर महीने आता है। तो सूर्य महीने में आता है तो हम देखेंगे जब धनु राशि का सूर्य यहां आएगा कुंभ राशि में, यानी फागुन का महीना गिनने का मैंने वही फार्मूला बताया था कि 15 अप्रैल और 15 मई का मतलब है मेष राशि में सूर्य रहता है। अब यही फार्मूला पूरे 12 महीने तक चलो, तो 15 अप्रैल से 15 मई मेष में, 15 मई से 15 जून जो है वृषभ में, 15 जून से 15 जुलाई मिथुन में। तो इस तरीके से हम गिनेंगे तो यहां पर सूर्य जो है मित्र है कुंभ राशि में, तो ये आएगा 15 फरवरी से 15 मार्च। 15 फरवरी से 15 मार्च, जब से तुम जन्मे हो और जब तक मरोगे तुम्हें इसी राशि में जब सूर्य आएगा जब ही लाभ देगा। अब आगे किसने देखा, लाभ देगा नहीं देगा, तो पीछे देखो, आपके जो पिछली जिंदगी है उसमें देखो क्या इस महीने में क्या क्या लाभ हुए थे, तो उससे तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब ऐसा हो रहा है तो आगे भी ऐसा ही होगा। यहां हो गए 3, 4, 5, 6, जब वृषभ राशि में सूर्य आएगा तब लाभ देगा। तो सूर्य जब वृषभ राशि में आएगा तो यहां कौन सा होगा, 15 पहले 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 मई से 15 जून में यहां पर लाभ देगा, बहुत बढ़िया लाभ देगा। यहां पर सूर्य 85% होगा। 100 में से 85% का मतलब है यदि कोई धनु राशि का बच्चा या बच्ची नौकरी के लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही है तो उनको यहां सूर्य आता है तो नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन राहु रुकावट करेगा, राहु को आपने शांत कर लिया तो 100% नौकरी लगेगी। इसके बाद 7, 8, 9 और 10 कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं जब आपको लाभ देते हैं। लेकिन कन्या राशि में सूर्य 100 में से 28% होते हैं। तो 100 में से 28% का मतलब है फायदा तो होता है लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा फायदा आपको यहां होता है, यहां 70% होता है, यहां 85% होता है, और ये आपको जीवन भर ऐसे ही लाभ होगा। अब आप कहोगे कि सूर्य से मतलब क्या है, देखिए प्राकृतिक को देखकर ही ज्योतिष का अनुभव किया जाता है। सूर्य सारी धरती को पालता है। यदि सूर्य की लाइट ना आए तो पौधा जिंदा कैसे रहेगा। वही पौधा जिसे हम गेहूं का पौधा कह दें, चावल का पौधा कह दें, सब्जी का पौधा कह दें, फल का पेड़, जो वनस्पति है वो सूर्य की लाइट से भोजन लेके जब पनपती है और उसे खाकर हम जिंदा रहते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में हम जो है भगवान सूर्य के कारण ही जिंदा है। भगवान सूर्य की कृपा जब हो जाती है तो भगवान सूर्य सारी दुनिया को पालता है। जब सारी दुनिया को भगवान पालता है तो हम भगवान सूर्य की शरण में जाएं और उनकी आराधना करें। और जब वो हमसे प्रसन्न हो जाए तो क्या करेंगे, वो हमको काम देंगे। काम कैसा, कि हमें भी इतना धन दे देंगे कि हम दुनिया को पाल सकें, गरीबों का फायदा कर सकें, अनाथों को पाल सकें। क्योंकि पालने की क्षमता भगवान सूर्य में है। तो जब सूर्य भगवान आपको अपनी शक्ति देगा तो आप जो दूसरों को पालने की शक्ति में आ जाएंगे। दूसरों की पालने की शक्ति अमीरों में होती है, तो सूर्य अमीर बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सूर्य महीने महीने चलता है, लेकिन महीने में तो आदमी भूखा मर जाए, तो उसके लिए सूर्य की शक्ति लेता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वह अमृत प्रदान करता है। शरद की पूर्णिमा में अमृत प्रदान करते हैं, वो तो
सभी जानते हैं, लेकिन जब भी चंद्रमा आता है हर राशि में कुछ ना कुछ दे के जाता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो जब चंद्रमा इस राशि में आएगा कुंभ में, जब ही उसको धन देगा। जब वृषभ राशि में आएगा तब धन देगा, जब कन्या में आएगा तब धन देगा, जब तुला में आएगा तब धन देगा। आपने देखा होगा टीवी चैनल पर ज्योतिष लोग बताते रहते हैं कि आज इस राशि पर ये प्रभाव पड़ेगा, आज से इस राशि, वो चंद्रमा को देख के बताते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पे रहता है, तो ऐसे ही हर राशि पे 2.25 करके चलता है। तो जब भी आपके यहाँ आएगा, यानी महीने के अंदर कितने राउंड मार देगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में बीच बीच में वो धन दे देता है, तो धन देने से हमारा आपका गुजारा चल जाता है। चंद्रमा की यही चाल है, और ये पिछली जब से पैदा हुए तब से ये स्थिति है, और आगे भी यही स्थिति रहेगी। अब इनसे ज्यादा लाभ लेना है तो इनकी शरण में जाए, तब आपको लाभ होगा। दूसरी बात, ये कुंडली आप कितने भी पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, मूंगा पहन लो, माणिक पहन लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, दुनिया भर के मंत्र याद कर लो, यदि आप मृत्यु दिशा में रह रहे हैं तो ये कोई लाभ नहीं होगा, जीरो रहेंगे। भगवान पर खिस्याई बुद्धि से कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, भगवान तेरी पूजा हम इतनी करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। तो लाभ कैसे होगा, क्योंकि मृत्यु दिशा में रहने वाले को कभी लाभ नहीं होता, पूजा पाठ का भी लाभ नहीं होता, क्योंकि ये जो गणित है ये भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ने गुरु को सर्वोपरि रखा है। गुरु के ही कारण जलंधर को नहीं मार पाए, क्योंकि जो तुलसा माई थी वो गुरु के ही जाप कर रही थी। जो स्त्री गुरु के जाप करती है वह कई विधवा नहीं होती। भगवान शंकर ने जब भी जलंधर को मारने लगते थे तो उनके हृदय में तुलसी दिखाई देती थी। तो तुलसी को जब उस जलंधर की मारने का पूरा चांस आ गया, मार दो उसको, तो जब तुलसी दिखाई दे रही है तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर अंतरात्मा से याद करके बोलते हैं कि मैं इसको कैसे मार दूं, जिसकी स्त्री गुरु के जाप कर रही हो वो कोई विधवा हो ही नहीं सकती। मैं साक्षात महाकाल जरूर हूं, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकता। मार दूंगा, चारों वेदों का मतलब खत्म, सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, इसको मैं नहीं मार सकता हूं। आप तुलसी का ध्यान भंग कीजिए। तो भगवान विष्णु ने तुलसी का ध्यान भंग किया, उनकी पूजा भंग करी, तब जाके जलंधर को मारा। ये कथा मैं जब सुनाऊंगा जब तुलसी विवाह आएगा। फिलहाल मैंने छोटी सी बात इसलिए बता दी है कि भगवान शंकर की ही शक्ति है जो गणित बनकर चलती है। भगवान शंकर ने ही इसको बांधा है, सारे मंत्रों को बांधने वाले भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के ही गणित से ही ये ज्योतिष चलता है। तो इसमें भाग्य दिशा जो है भगवान शंकर की शक्ति रोकती है। किसी भी कोई भी घर इस दुनिया में अशुभ नहीं है और कोई भी घर शुभ नहीं है। कारण यदि गृह प्रवेश करते वक्त आपने गलती कर दी तो वो अशुभ, और यदि गृह प्रवेश करते वक्त आपने ध्यान दिया और उसकी भाग्य दिशा वाली तिथि में प्रवेश किया तो आपका वो पहले कोई रहता होगा, कहता होगा ये मकान अशुभ है, लेकिन आपके लिए वो शुभ हो जाएगा। ये भगवान शंकर की शक्ति है। तो भाग्य दिशा, सुख दिशा, कलेश दिशा और मृत्यु दिशा। मृत्यु दिशा में रहने वाला इंसान कितना ही पढ़ा लिखा टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों हो, जीरो होता चला जाएगा, जीरो होता चला जाएगा। भागते चले जाओ तांत्रिकों के पास कि किसी ने जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि जब जानकारी नहीं होती तो कोई ज्यादा बहका दे बहक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि वो अपने मकान की तिथि को देखेगा तो उसको मालूम चलेगा कि ये तिथि में प्रवेश क्या किया। यही तो कारण हुआ। अभी हम पहले देखते थे कि चलो भाई पंडित जो है ना छोटी मोटी गलती कर देते कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी गलती अयोध्या में कर दी।
अयोध्या में इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, उन्होंने ये गलती कर दी, कलेश दिशा में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तो क्या कह सकते हैं? जब मौका आएगा जवाब देने का तो मैं इसका जवाब दूंगा और गणित से समझाऊंगा कि ये कलेश दिशा में कैसे मुहूर्त हुआ है। ऐसे नहीं है मेरी बात मान लो, और जब लोग सारे होंगे तो उन्हीं से ही जवाब पूछूंगा कि बोलो तुम पर जो हो रहा वो है कि नहीं। इस बात की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और अगला नंबर मकर राशि का है, उसका इंतजार कीजिए। जय मां काली।